हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो DDU BSc 6 सेमेस्टर में जो पेपर है इथोलॉजी इन्वायरमेंटल से उससे रिलेटेड हम इकोलॉजी से रिलेटेड MCQs की बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन है। तो इसमें पूछा है जो नेचुरल प्लेस होता है ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी का, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम हैबिटेट कहते हैं। तो पहले का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच इज द रिन्यूएबल एग्जैक्टेबल नेचुरल रिसोर्स एनर्जी रिसोर्स। तो कौन सा रिन्यूएबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स है? तो जो हमारा बायोगैस है वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। तो 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन पूछा है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेफर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस द ऑर्गेनिज्म वाइड इन्वायरमेंटल फैक्टर टॉलरेंस लिमिट्स हो। तो जो सेफर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है नैरो डिस्ट्रीब्यूशन विथ लो पॉपुलेशन साइज, तो ये नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विथ हाई पॉपुलेशन साइज, तो ये अकॉर्डिंग टू सेफर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस को करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, प्लांट ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज। तो पूछा है जो प्लांट्स ग्रो करते हैं डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम हेलियोफाइट्स कहते हैं। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ क्वेश्चन है पूछा है हमारा, प्लांट ग्रोइंग अंडर शैडो आर नोन एज। तो इसमें पूछा है जो प्लांट्स ग्रो करते हैं अंडर शैडो छाए में उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। इसे हम स्कियोफाइट्स कहते हैं। 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्किड लिविंग ऑन अ ट्री एग्जिबिट। तो जो ऑर्किड लिविंग करता है ट्री में वो क्या शो करता है? तो हमारा कॉमन सेलिजम शो करता है। जो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। 7 क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फूड चैन। तो इसमें पहला है ऑप्शन है एवरी कंपोनेंट ऑफ द फूड चैन फॉर्म अ ट्रॉफिक लेवल, तो ये करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फूड चैन इज नोन एज फूड वेब, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है ऑल द चैन फॉर्म्ड बाय न्यूट्रिशनल रिलेशन इज यूज टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो, तो ये भी करेक्ट है। तो जो 7 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। 8 क्वेश्चन पूछा है हमारा, द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन इज प्रैक्टिसाइड इन। तो ये किसमें प्रैक्टिसाइज जो होता है हमारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा कोल्ड कंट्रीज। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। 9 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन जो करेक्ट है वो रिक्वायर करता है मैक्सिमम एनर्जी? तो जो 9 में जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर करते हैं। तो 9 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। 10 क्वेश्चन है हमारा, द बॉटम एरिया वेयर प्रोडक्शन इज लेस देन रेस्पिरेशन इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लिम्नांटिक जोन कहते हैं। तो 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। 11 क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर सेलेक्टेड स्पीसीज। तो जो हमारा पेरेंटल केयर होता है वो आर सेलेक्टेड स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। 12 क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक नेटिलिटी भी होता है, मोटिलिटी भी होता है, सेक्स रेशियो भी होता है, बट जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है ये नहीं होता है। तो जो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 13 क्वेश्चन है हमारा, लिंकॉन इंडेक्स मेजर। तो लिंकॉन जो इंडेक्स होता है पॉपुलेशन साइज को मेजर करता है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। 14 क्वेश्चन है हमारा, एलिलोपैथी रिफर्स टू। तो एलिलोपैथी जो होता है इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पीसीज बाय अनदर बाय द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स।
तो जो 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 15 क्वेश्चन पूछा है हमारा, द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट इन अ फूड चेन इज नोन एज, तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल इफिशियंसी। तो 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 16 क्वेश्चन है हमारा, the ability of a population to increase under ideal environmental condition is called as, तो इसको हम लोग कैरिंग, इसमें पूछा है the ability of a population to increase under ideal environmental condition is called as, तो इसमें इसको हम कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल। तो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 17 क्वेश्चन है हमारा, इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज, तो जो एनर्जी का फ्लो होता है हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 18 क्वेश्चन पूछा है हमारा, इन द थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन द मिडिल रीजन विच शो वर्टिकल टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड एज, तो ऑप्शन है हमारा इसमें मीजोलिम्नियन, एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन और हाइपेलिम्नियन। तो जो मेटालिम्नियन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 18 का वो ऑप्शन नंबर सी। 19 क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट सेलेक्ट और नॉन डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो सेलेक्ट करना है नॉन डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को। तो जो हमारा बैसिलस रेमोस है, बैसिलस जो हमारा बैसिलस रोमसस है वो नहीं है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। 20 क्वेश्चन है हमारा, विन विच वन इज के सिलेक्टेड स्पीसीज, तो जो के सिलेक्टेड स्पीसीज का एग्जाम्पल है वो हमारा ह्यूमन है। तो जो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। 21 क्वेश्चन पूछा है हमारा, ऑल स्पीसीज ऑफ लेमर आर एंडेमिक टू विच एरिया, तो जो लेमर होते हैं एंडेमिक किस एरिया में होता है, तो जो मेडागास्कार है उस एरिया में एंडेमिक होते हैं। 21 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। 22 क्वेश्चन पूछा है हमारा, दी अपर पार्ट ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन, तो जो अपर पार्ट होता है एक्वेटिक सिस्टम का वो प्लैंक्टॉन्स को मोस्टली प्लैंक्टॉन्स को कंटेन करता है, बट समटाइम्स नेक्टॉन भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बोथ एंड बी। 22 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। 23 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ फूड चेन इज इट, तो इसमें पूछा है डेड एनिमल, ब्लाउन फ्लाई, मैगट, उसके बाद से मैगट, फिर फ्रॉग, फिर स्नैक। तो ये हमारा डेड टाइटल फूड चेन का एग्जाम्पल है क्योंकि ये डेड एनिमल से स्टार्ट हो रहा है। 23 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। 24 क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर, तो आइडेंटिफाई करना है। तो जो हमारा प्रेयरी है वो एक टाइप का ग्रास होता है, वही भी फाइट नहीं होता है। तो जो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। 25 क्वेश्चन है हमारा, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट स्टेट दैट, तो स्टेट दैट कहता है जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है। यह कहता है द एनर्जी कन्वर्जन इफिशियंसी ऑफ हर्बीवोर इज बेटर देन कार्निवोर्स। 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। 26 क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड डिक्लाइन इन एरिया वेयर डीडीटी वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द एग्स लेड बाय द बर्ड्स डिड नॉट हैच। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो बी। 27 क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक जोन हैज फाइटोप्लैंक्टन इन अबंडेंस, तो जो लिम्नेटिक जोन है उसमें अबंडेंस होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। 27 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। 28 क्वेश्चन है हमारा, प्लांट स्पीसीज विथ अ वाइड रेंज ऑफ जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन इवॉल्व इनटू लोकल पॉपुलेशन इज नोन एज, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो ऑप्शन है इको टाइप पहला है, सेकेंड है पॉपुलेशन, थर्ड है इकोसिस्टम, फोर्थ है बायोम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा।
आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।